हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि चुनाव बताने वाले हैं कि दोस्तों अगर आप भी मध्य प्रदेश पुलिस की अगर तैयारी करते हैं, अगर आपका भी एग्जाम है 30 अक्टूबर का है एमपी पुलिस 2025 में, तो आपके लिए प्रैक्टिस से 14 लेकर आए हैं। जैसा कि दोस्तों 1 से 13 तक इसी चैनल पर आपको करा दिया गया है। तो दोस्तों ये संपूर्ण राज्य व्यवस्था पॉलिटी से आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। दोस्तों आगे भी 15 से 16 सेट और बच गया है। तो दोस्तों हम टोटल यानी कि 50 से 30 सेट कराने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, और दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों आज इस वीडियो में हम टोटल यानी 50 से 60 इंपॉर्टेंट राज्य व्यवस्था से आपको हम क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो आपको एमपी पुलिस के लिए एग्जाम के क्या है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, यानी कि पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों कहता है कि भारतीय संविधान सभा को अपना काम पूरा करने में अर्थात संविधान के निर्माण में कितने दिन लगा। तो दोस्तों हम बता दें कि जब भी संविधान तैयार किया गया तो उसमें कुछ ना कुछ समय लगा। तो दोस्तों कब लगा और कितना समय लगा, तो दोस्तों हम बता दें कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। तो दोस्तों आपके लिए एग्जाम के लिए क्या है, दृष्टिकोण से आपको इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप भी एमपी पुलिस की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि किस तिथि को संविधान को पारित यानी घोषित किया गया। तो दोस्तों कब घोषित किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, पारित घोषित किया गया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को किस दिन लागू किया गया था। तो दोस्तों पारित कहे तो 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। और जैसे अगर लागू कह दे कि कब से लागू हो गया था, तो दोस्तों आपका राइट आंसर 26 जनवरी 1950 हो जाएगा, इसका राइट आंसर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत एक संप्रभुत्व यानी कि संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना। तो दोस्तों कब बना, तो दोस्तों आपका राइट आंसर कब बना, यानी 26 जनवरी 1950। यानी कि कहने का मतलब जब से संविधान लागू हो गया उसी दिन से क्या हुआ, यानी भारत एक संप्रभुत्व यानी संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। ठीक है, आपको क्या करना है, मतलब इस फैक्ट को याद करके चलना है। दोस्तों इस वीडियो पर वही क्वेश्चन बताया जाता है, इस चैनल पर वही क्वेश्चन बताया जाता है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों एमपी पुलिस के लिए आज हम इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी से बता रहे हैं। दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार की स्थापना कब हुई। यानी दोस्तों उनके नेतृत्व में यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम जो सरकार थी उनकी स्थापना कब हुई, तो आपका राइट आंसर 2 सितंबर 1946 हो जाएगा। तो आपको राइट आंसर क्या याद रखना है, 2 सितंबर 1946। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद ने कब यानी भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। तो दोस्तों आपका राइट आंसर 1947 हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि कब नए अधिराज्यों की स्थापना की गई तथा उन्हें यानी स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो दोस्तों आपका राइट आंसर 15 अगस्त 1947 हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है उस सभा को क्या कहते हैं जो किसी देश के संविधान का निर्माण करती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि उसे संविधान सभा कहते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछे कि उस सभा को क्या कहते हैं जो किसी देश के संविधान का निर्माण करती है, तो देखिए दोस्तों संविधान के निर्माण की जैसी बात है तो आपका राइट आंसर संविधान सभा हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न कहता है कि संविधान सभा में किस किस पार्टी के सदस्य निर्वाचित हुए थे कांग्रेस के। तो दोस्तों हम बता दें कि कांग्रेस के 205 गो, मुस्लिम लीग के 73 गो और अदालत दल के 3 और स्वतंत्रता मतलब उम्मीदवार टोटल 18। यानी कि दोस्तों यहाँ से मतलब टोटल आपको याद नहीं रखना है, लेकिन आपको हम बता दें कि दोस्तों आपको कम से कांग्रेस 205 और मुस्लिम लीग 73 आपको क्या करना है, याद करके चलना है। ठीक है, बाकी दो नहीं भी याद कीजिएगा तो आपका एग्जाम मतलब निकल जाएगा। दोस्तों आपका क्वेश्चन यहीं से आपका पूछा जाता है। तो दोस्तों हम बता दिए ना कि वही क्वेश्चन दोस्तों इस चैनल पर बताया जाता है। तो आप जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है आपको क्या किया जाता है, एनालिसिस सही तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों अभी भी वीडियो बनाए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो पूरा देखिएगा। और हम जब भी बोलते हैं कि जब एग्जाम मतलब आने से पहले आपको क्या करना है, इस चैनल से जुड़ कर रहना है। और दोस्तों बता दें कि जब भी हम प्रैक्टिस कराएं तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। क्यों, क्योंकि आप क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। और दोस्तों हम मतलब 30 गो वादा किए हैं तो ये 15 से ये लगता है 14 सेट है। ठीक है, 14 से 13 सेट होगा, 14-15 सेट। तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस सेट के तौर पर याद करना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों देखिए दोस्तों अस्थायी पूछे यानी कि यह अस्थायी है, यहाँ अस्थायी है। तो देखिए दोस्तों जब अस्थायी पूछे
तो दोस्तों अस्थाई तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। और जैसे ही आपको अस्थाई पूछ दे तो आपका राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान लिखित है तथा अलिखित, अर्थात कहने का मतलब है कि बताइए कि भारत एक कैसा संविधान है। तो दोस्तों हम बता दें कि भारत एक लिखित संविधान है, तो आपका राइट आंसर लिखित हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद होते हैं। तो दोस्तों बता दें कि 395 गो अनुच्छेद है, ठीक है, तो आपका राइट आंसर 395। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों हम बता दें कि भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां हैं, तो आपका राइट आंसर 8 हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है पूछेगा कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर 22 भाग, और कभी कभी मतलब अपडेट के अनुसार आप देख लीजिएगा यहाँ 12 भी दिया जाता है, तो आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों जो भी डाउट रहता है आपको हम बता देते हैं, आपको मतलब लथी में नहीं, भ्रम में नहीं रखते हैं कि ताकि आप एक भी क्वेश्चन गलत हो, ठीक है। हम जहाँ डाउट रहता है वहाँ आपको बता देते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। तो दोस्तों बता दें कि दोस्तों आपका राइट आंसर लोचहीनता और लचीलेपन का सामंजस्य हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब लोचहीनता और लचीलेपन हो जाएगा आपका राइट आंसर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार करने का प्रधान क्या कारण है। तो दोस्तों बता दें कि ऐतिहासिक विचार और व्यवहारिक आवश्यकता हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक विचार और व्यवहारिक आवश्यकता। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न कहता है कि भारत में संसदीय शासन को और किस रूप में जाना जाता है। यानी पूछ रहा है कि भारत में जो संसदीय शासन है और उसे दूसरा रूप में कौन सा जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर उत्तरदायी शासन हो जाएगा। तो आपको राइट आंसर उत्तरदायी शासन याद रखना है, ठीक है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार के शासन यानी प्रणाली को अपनाया गया है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि संसदीय शासन। तो आपका राइट आंसर संसदीय शासन हो जाएगा। तो ऊपर क्या था, उत्तरदायी शासन था, ठीक है। यानी भारत में संसदीय शासन को और किस रूप में जाना जाता है, तो उत्तरदायी शासन को। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है। तो दोस्तों बता दें कि आपका राइट आंसर संरचनात्मक, यानी संरचना में संघात्मक लेकिन आत्मा एकात्मक हो जाएगा, ठीक है, आपका राइट आंसर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान कैसा है। जब भी पूछे तो आपका राइट आंसर लोकतांत्रिक मतलब हो जाएगा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोकतंत्रात्मक, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए प्रारूप समिति का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था। तो दोस्तों हम बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। तो आपका राइट आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है। तो दोस्तों हम पिछले भी क्वेश्चन में बताया है कि पिछले क्वेश्चन में भी बताया है ना कि जो अगर पूछ दे कि विश्व के यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कौन है, तो आपका राइट आंसर भारत का संविधान है। और पूछ दे कि भारत का संविधान कैसा है, तो लिखित है। दोस्तों आप जान रहे हैं भारत का संविधान कैसा है, तो लोकतांत्रिक है। यहाँ से 3 फैक्ट बनता है जो आपको मतलब क्वेश्चन में बताया गया। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कहता है, दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि संविधान का संरक्षण कौन करता है। तो दोस्तों बता दें कि संविधान का संरक्षण जो है और सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान व्यवस्था का स्वरूप कैसा है। तो दोस्तों भारतीय राजनीति व्यवस्था का जो स्वरूप है वो गणतंत्रीय, संघीय, संसदीय हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गणतंत्रीय, संघीय और संसदीय। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता कहाँ निहित है। तो दोस्तों कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जनता में, क्योंकि जनता चाहता है तो आपका क्या है, यानी संविधान का लागू होगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका उल्लेख क्या है। तो दोस्तों आपका कहाँ है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर प्रस्तावना में, यानी प्रस्तावना में लिखा गया है कि भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य, वहाँ विस्तार से बनाया गया है, ठीक है, बताया बोर्ड बनाया गया है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष प्रकृति का क्या अर्थ है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर राज धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में कितनी सूचियां हैं। तो दोस्तों बता दें अनुसूचियां 8 और सूचियां 3। तो आपका राइट आंसर 3 सूची हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह किसने कहा था। यानी कि जो भारतीय संविधान है वो वकीलों का क्या है, स्वर्ग है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सर आइवर जेनिंग हो जाएगा, सर आइवर जेनिंग्स। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर संघीय हो जाएगा, ठीक है। यानी जब भी पूछे कि भारतीय संविधान का जो स्वरूप हो कैसा है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर संघीय हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के यानी अधीन हुआ था। तो दोस्तों हम बता दें कि कैबिनेट मिशन के योजना के
अधीन हुआ था। तो आपका राइट आंसर कैबिनेट मिशन योजना हो जाएगा। दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान सभा ने संविधान निर्माण कार्य किस दिन प्रारंभ किया था। तो दोस्तों आपका यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को क्या किया था, प्रारंभ कर दिया था। ठीक है। आपका अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न कि संविधान सभा ने कितने धाराओं और कितने अनुसूचियों को मतलब कितने अनुसूचियों को संविधान में अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। तो दोस्तों कितने, तो 395 धारा और 8 अनुसूची को क्या किया था, अपने संविधान में मतलब स्वीकृति मतलब प्रदान किया गया था, अपनाया था। ठीक है, यानी कि व्यवस्थित किया था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, वीडियो का आखिरी प्रश्न, दोस्तों भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो दोस्तों हम बता दें कि जब भी अगर क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था किस देश से ली गई, तो आपका राइट आंसर ब्रिटिश हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों हम बता दें कि कुछ इस तरह से आपको कुछ 50 से 60 या 30 से 40 आप जो भी समझिए, आपका प्रैक्टिस तौर पर आपको हम पॉलिटी अर्थात मतलब राज्य व्यवस्था से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताया है, ताकि एमपी पुलिस में आपको क्या है क्वेश्चन मतलब मिल सके और लड़ सके। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम बता दें कि वीडियो को नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। आगे भी इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 14 से 15 सेट लगभग है, 14 या 15 सेट है। तो आपको हम बता दें कि टोटल 30 सेट का वादा किए हैं। तो आपको जब तक 30 सेट नहीं जीके से कराएंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, तब तक आपका एग्जाम, जब तक आपका एग्जाम ना एग्जाम का डेट नहीं आ जाए तब तक आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, इस चैनल से जुड़ के रहना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।